अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी और बीएस फिज़िक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म के बेस पे है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, इलेक्ट्रोडायनामिक क्या होती है, इसके बीच डिफरेंस क्या है, चार्ज क्या है, मास क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को भी बताएंगे। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म हमारे पास है, ये दो पोर्शन में डिवाइड हुए हैं। हमारा इसमें पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो पहला पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो हमारा दूसरा पोर्शन है मैग्नेटिज्म के वो है इलेक्ट्रोडायनामिक। इन दोनों में हम चार्ज की स्टडी करते हैं। पहले पोर्शन में हम चार्ज की स्टडी करते हैं एट स्टेट ऑफ रेस्ट पे, और दूसरे में भी हम चार्ज की स्टडी करते हैं लेकिन वो मोशन में, जब चार्ज मोशन में हो तो वो हम इलेक्ट्रोडायनामिक में डिस्कस करते हैं। हम सिर्फ इलेक्ट्रोडायनामिक की डिफिनीशन पढ़ेंगे और हमारा मेन टॉपिक इसमें है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला पोर्शन हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें जितने भी लेक्चर है हम पहले पोर्शन में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में होगा कि चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, और चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन ऐसा करेंगे कि द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसमें हम चार्ज की स्टडी करेंगे, लेकिन बाद में हम लेक्चर वाइज बताएंगे कि किस तरह चार्ज रेस्ट में होता है। द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक वो पोर्शन है जिसमें भी हम चार्ज की स्टडी करते हैं, लेकिन जब चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। दूसरा पोर्शन हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक। इसमें भी हम चार्ज की स्टडी करते हैं लेकिन जब चार्ज मोशन में हो। द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन is called electrodynamic। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक। अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का वर्ड जो है वो 600 BC 600 बिफोर क्रिश्चियनिटी में फॉर द फर्स्ट टाइम एंशिएंट ग्रीक ने डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो सब्सटेंस लिए और इन दोनों सब्सटेंस को आपस में रब करके, और जब उन सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के नियरली लेके गए तो उन्होंने उन सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना शुरू किया और कुछ को रिपेल करना शुरू किया। तो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास आजकल की डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। लेट सपोज हमारे पास कॉम है और जब हम उसको हेयर के साथ रब करके और फिर कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास ले जाए तो वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने चार्ज को भी डिस्कवर किया था। दैट इन 600 बिफोर क्रिश्चियनिटी द एंशिएंट ग्रीक यूज्ड द वर्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट टाइम। एंशिएंट ग्रीक ने इस वर्ड को यूज़ किया था, इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो सब्सटेंस लिया। दे टेक टू ऑब्जेक्ट आर substance and rubbed, और एक दूसरे के पास रब्ड किया, and rubbed each other, and when, और जब इसको लाया गया दूसरे सब्सटेंस के पास तो उन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू किया उन सब्सटेंस को, एंड व्हेन इट
brought near to other substance, it attract that substance। तो उन्होंने उस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना शुरू किया, तो उन्होंने इस अट्रैक्शन को चार्ज का नाम दिया। तो इसी वजह से चार्ज को डिस्कवर किया गया 600 बिफोर क्रिश्चियनिटी में। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन की तरफ आते हैं, दैट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले मैं आपके पास एक एग्जांपल इस तरह लेता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास डेली लाइफ में एक बंदा है और इसके पास पैसे नहीं है, तो वो अनस्टेबल होगा। तो उस बंदे को स्टेबल करने के लिए कुछ मनी की ज़रूरत होगी। जब ऐसा शख्स जिसके पास ज़्यादा पैसे हो और वो पैसे उस बंदे को दे दे, तो तब ही वो शख्स क्या होगा, स्टेबल होगा। अब दूसरा बंदा है, इसके पास ज़्यादा पैसे हैं और वो जब दूसरे बंदे को देता है, तो जिसके पास पैसे नहीं है तो इसकी डिफिशिएंसी को पूरा कर लेता है, तो ये गरीब शख्स क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसी तरह अब अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो या इलेक्ट्रॉन एक्सिस इलेक्ट्रॉन हो उस एटम पे, तो वो कब स्टेबल होगा, जब वो या इलेक्ट्रॉन देगा और या इलेक्ट्रॉन लेगा, तब ही वो स्टेबल होगा। तो हम इसकी डिफिनीशन इस तरह करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, द deficiency or axis of electron on atom is called electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज, एक एटम तब स्टेबल होगा जब या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा और या वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तब ही वो एटम स्टेबल होगा। लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये हमारे पास एक एटम है और ये हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द मोशन करते हैं। लेट्स सपोज ये एटम हमारे पास स्टेबल नहीं है, इट मीन्स इट हैव द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी है। वो कब स्टेबल होगा, जब ये यहाँ दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा, तब ही ये स्टेबल होगा। इसी तरह हमारे पास तीसरा एटम है और इसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो भी स्टेबल नहीं है। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस एटम पे, वो भी स्टेबल नहीं है। तो वो कब स्टेबल होगा, जब ये एटम इस एटम को इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक केस, पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी है और दूसरे वाले केस में एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों स्टेबल नहीं है। वो कब स्टेबल होगा, जब या तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और या इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये तभी स्टेबल हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। ये था हमारे पास एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला प्रॉपर्टी हमारे पास है दैट charge is intrinsic। intrinsic क्या होता है, intrinsic property of matter। ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसका उर्दू में मतलब है जिसके अंदर कुछ ना हो, जिसके अंदर कुछ ना हो, यानी ये वो लास्ट प्रॉपर्टी है मैटर की। इसके अलावा मैटर में और कुछ भी नहीं आता। मैटर है तो इसके पास जो इजाफी चीज़ होगा वो होगा
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और वो होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अलावा मैटर में और कुछ भी नहीं होगा। इंट्रिंसिक का मतलब है लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैं लिख लेता हूँ इस तरह, इंट्रिंसिक मीन्स लास्ट प्रॉपर्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है, हम इस तरह लिखेंगे कि चार्ज ऑलवेज इन मास, कि जो चार्ज होगा वो हमेशा मास में होगी। इस तरह नहीं होगी कि मास चार्ज में होगा, चार्ज हमेशा मास से एराइज होगा। क्योंकि हमने पहले डिस्कवरी में बात की कि उन्होंने दो मैटर लिए, दो सब्सटेंस लिए, तो उसी से चार्ज एराइज हुआ, उसी से चार्ज उन्होंने उसको रब्ट किया और रब्ट करने से हमें चार्ज, वो जो ग्रीक थे उनको चार्ज मिला। तो चार्ज हमेशा मास में होगा। तीसरा प्रॉपर्टी हमारे पास चार्ज की है, चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइक मास। जिस तरह मास हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी तरह चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में सिस्टम इंटरनेशनल में, उसमें हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटी होती थी, तो इसमें मास भी है और इसमें चार्ज भी है। तो वो दोनों फंडामेंटल जो यूनिट है और क्वांटिटी थे उसमें वो इंक्लूड थे। लाइक मास, जिस तरह मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। नंबर 4 पॉइंट हमारे पास है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। फिर हम अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसकी डायरेक्शन नहीं होती, फिर इससे करंट एराइज होगा। फिर हम कहेंगे कि करंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। लाइक जो प्रेशर है उसी की तरह टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन हम अगले क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। फिर चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। It have no specific direction. अब हर क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो चार्ज को भी हम डिनोट करेंगे। Charge is denoted by सिंबल Q, और इसका यूनिट क्या होगा, और इसका यूनिट हमारे पास होगा कूलम। इट्स यूनिट इज कूलम। तो ये है इसका सिंबल, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q, एंड इसका यूनिट है हमारे पास, इट्स यूनिट इज कूलम। अब हमारा अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ चार्ज। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव, सेकंड हमारे पास है नेगेटिव।
अब जो सेम नेचर का चार्ज होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जो डिफरेंस नेचर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। हम इस तरह लिखेंगे दैट द पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर। इस तरह लिखेंगे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज repel each other, negative and negative charge also repel each other। इसके बाद तीसरा पॉइंट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट each other। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच डिफरेंस क्या है। जिस तरह हमने टाइप्स ऑफ चार्ज में बात की कि दैट चार्ज is positive and negative, there are two types of charge, it may be positive or negative। तो हमने पहला पॉइंट इस तरह लिखा है it may be positive and negative। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो है मास ओनली पॉजिटिव, क्योंकि मास तो नेगेटिव नहीं होता, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हमने इसको लिखा है मास ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। दूसरा हमारे पास है चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड। जितनी रफ्तार से भी जितनी स्पीड से भी चार्ज जाए तो वो उस स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड है। अगर वो स्पीड लाइट से भी जाए तो उसको इफेक्ट नहीं करता, तो वो इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड। दूसरी तरफ अगर हम देखें मास इज डिपेंड ऑन स्पीड, मास स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब ये रेस्ट में हो तो वो चेंज नहीं होता, और अगर जब ये स्पीड से जाता है तो इसमें वेरिएशन आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि जब मास मोशन में होता है तो इसके पास मोमेंटम होता है, और मोमेंटम होने की वजह से वो मास ज़्यादा लगता है जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, उसके बजाय ये ज़्यादा होता है जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो। अगला पॉइंट हमारे पास है चार्ज डू नॉट चेंज विथ स्पीड। जिस तरह हमने इसमें बात की तो चार्ज जो है वो चूँकि स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड है, तो चार्ज डू नॉट चेंज विथ स्पीड, तो ये स्पीड के साथ चेंज भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ हमने बात की कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन स्पीड, तो ये डू नॉट चेंज विथ स्पीड है, तो ये चेंज विथ स्पीड, क्योंकि जब मास स्पीड में होता है तो इसके पास मोमेंटम होता है, जब मोशन में होता है तो इसके पास मोमेंटम होता है, तो फिर मास डायलेशन होगा, और वो किस चीज़ के बराबर होगा? वो है m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। जिस तरह हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में रिलेटिविटी पे बात करेंगे, तो फिर हम इसी को डिस्कस करेंगे। चार्ज डू नॉट चेंज विथ स्पीड एंड मूविंग बॉडी मास इज़ ग्रेटर देन ऑफ रेस्ट मास। और जो बॉडी मोशन में होती है तो इसकी मास ज़्यादा होती है उस बॉडी के निस्बत जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपके पास मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आपके पास मिलेंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम।